नमस्ते। आज हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में। राशियों के बारे में हम लोग बेसिक्स जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक्स क्या है। अगर हम लोग को बेसिक समझ में आ गया, फिर हम लोग के लिए राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स समझना बहुत ईज़ी हो जाता है। जो 12 राशियाँ हैं वो है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। ये 12 राशियों के सबके अलग-अलग वर्ण हैं, जो कि 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। और इनके तत्व है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। और उनका मूवमेंट है नेचर जो है चर, स्थिर, द्वि। तो जब हम ये राशियों के साथ लिंक करके समझेंगे, तो हमारे लिए प्रेडिक्शंस बहुत इजी हो जाती है। अब हम लोग जैसे 12 राशियां लाइन से लिया, वैसे ही उनको याद करने के लिए इजी तरीका है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो मेष होगी क्षत्रिय, वृषभ हो जाएगी वैश्य, मिथुन होगी शूद्र और कर्क होगी ब्राह्मण। फिर वापस सिंह से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण ऐसे आएगा। सेम तरह से तत्व भी आ जाएगा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। और उनका नेचर भी आएगा चर, स्थिर, द्वि, द्वि स्वभाव। द्वि स्वभाव को हम लोग द्वि कहते हैं। तो चर, स्थिर, द्वि जब भी आता है तो हम लोग के लिए राशियों को इन सबके साथ लिंक करने का। अभी लिंक हम लोग अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि ये चीज है क्या। पहले के जमाने में क्षत्रिय वर्ण जो होते थे वो थे जो राजा, जो लोग प्रोटेक्ट करते थे, वो रूलर्स होते थे, उनको हम लोग क्षत्रिय में लेते थे। बट टाइम के हिसाब से सारी प्रेडिक्शंस चेंज होती है। तो हम लोग आज के जमाने में तो कोई राजा नहीं है, कोई एम्परर नहीं है, तो आज के जमाने में हम लोग क्षत्रिय किसको लेंगे? क्षत्रिय वो होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपका केयर करते हैं। आर्मी वाले हो गए, आर्मी, नेवी, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब क्षत्रिय में जाएंगे। बट इसके साथ में जो लोग अपने नीचे इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं करे, तो उनको भी हम लोग क्षत्रिय में ही लेंगे। बिकॉज वो लोग बहुत लोगों के घर चला रहे हैं, भले वो उनके उधर काम कर रहे हैं, बट उनके वो जो टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस है, वो लोग अपने नीचे बहुत लोगों को जॉब देते हैं, प्लस वो फ्री में समाज सेवा वगैरह करते हैं। तो वो भी क्षत्रिय में है, बिकॉज दे आर ऑफ हेल्पिंग नेचर, दे आर ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर, तो वो हो जाता है। वैश्य किसको हम कहेंगे? वैश्य हो गया बनिया। बनिया मतलब गिव एंड टेक टेंडेंसी। जिसकी भी गिव एंड टेक टेंडेंसी होगी वो वैश्य वर्ण में जाएगा। तो हम लोग सिर्फ जात से क्षत्रिय नहीं होते हैं, हम लोग हमारे काम से देखे जाएंगे। आज के तारीख में हमें हमारे काम से देखना चाहिए कि हम लोग हमारा काम में कौन से कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो वैश्य इज गिव एंड टेक टेंडेंसी। वैश्य वाले मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मटेरियल गेन्स, वो उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वैश्य कैटेगरी में ट्रेडर्स हो गए, जो लोग यहाँ से वहाँ ट्रेडिंग करते हैं, कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेके कोई किसी का कुछ काम करता है, तो उसको वैश्य में हम लोग लेके, बेसिकली इट इज गिव एंड टेक टेंडेंसी वाले। शूद्र, पहले के जमाने में शूद्र किसको कहते थे? भंगी को। अरे अरे ये शूद्र है, इसको घर से दूर रखो, ऐसे होता था कि शूद्र भंगी को घर में आने नहीं देते थे। बट आज के जमाने में अगर आप आपके जो कचरा लेने आते हैं और आपके बाथरूम्स वगैरह धोने आते हैं, रोड पे सफाई करते हैं, अगर आप उनको बोलोगे शूद्र है तो उनको भी बहुत खराब लगता है। तो शूद्र आज के तारीख में वर्किंग क्लास के लोगों को लिया जाता है कि दे आर शूद्र वर्ण। बट हो सकता है कोई जाति का शूद्र हो, बट वो बहुत हाईली एजुकेटेड हो, तो कर्म से वो दूसरे कर्म कैटेगरी में चला जाता है। तो शूद्र इज बेसिकली द वर्किंग क्लास पीपल, जो हम लोग आज की तारीख में ले सकते हैं। और ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन होगा? वो नहीं जो सिर्फ हम लोग उसमें ब्राह्मण कैटेगरी में पंडितों को नहीं लेंगे, जो रिचुअल्स करते हैं, मंदिर में बैठे हैं, ठीक है, वो जात के ब्राह्मण होंगे, वो रिचुअल्स कराते, पूजा पाठ कराते। बट ब्राह्मण उसको कहते हैं जो नॉलेज बांटता है, जो टीचर्स है
आज के तारीख में टीचर्स भी ब्राह्मण कैटेगरी में जाएगी, बिकॉज वो लोग ज्ञान बांटने का काम करते हैं। आज हम लोग कोई भी चीज किससे सीखते हैं तो उसका वर्ण हम लोग कहेंगे कि वो ब्राह्मण वर्ण है। जब कोई किसी को कुछ सिखाता है तो वो हमारे लिए गुरु का महत्व हो गया, तो वर्ण उसका फिर ब्राह्मण वर्ण में चला जाता है वो। अब इन राशियों के एलिमेंट्स हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। जैसे मेष राशि अग्नि हो गई तो उनकी फायरी टेंडेंसी होगी, गुस्सा उनको बहुत ज्यादा होगा। फिर वृषभ जो है पृथ्वी तत्व, तो वो पृथ्वी तत्व वाला मटेरियलिस्टिक होगा। जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु को हम लोग त्रिकोण अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण में भी गिनते हैं। फिर मिथुन वाला जो है वायु तत्व हो गया। वायु तत्व मतलब कि हम लोग उनको बांध के नहीं रख सकते, एयर चाहिए। अग्नि वाला जैसे फायरी है, एग्रेसिव होगा, डोमिनेटिंग होगा। पृथ्वी तत्व वाला सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा जाएगा, मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ ज्यादा जाएगा। वायु तत्व वाले को फ्रीडम चाहिए, वायु को हम लोग बांध के नहीं रख सकते। वायु तत्व वाले को जितना फ्रीडम देंगे उतना ज्यादा वो लाइफ में ग्रो होगा। और जल तत्व वाले जो होते हैं वाटरी एलिमेंट होते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं। बट वो लोग जल तत्व है तो जल तत्व में उनके कौन से टाइप का जल तत्व होगा, कौन सा टाइप का अग्नि होगा, तो वो स्वभाव हम लोग जानेंगे। चर, स्थिर, द्वि। जैसे मेष वाला क्षत्रिय है, अग्नि है, बट वो चर अग्नि है। वृषभ वाला वैश्य है, पृथ्वी है, बट वो स्थिर पृथ्वी तत्व है। मिथुन वाला शूद्र वर्ण है, वायु तत्व है, पर वो द्वि स्वभाव वायु है। तो इस तरह से हम लोग एक एक राशि का कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, तो हम लोग उनको लिंक करेंगे उनके प्लैनेट्स के साथ। जैसे मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हो गया, तो मेष का मंगल भी अलग होगा और वृश्चिक का मंगल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। फायरी तत्व वाला मेष में, मेष इज अ फायरी साइन, तो उधर उसका एग्रेसिवनेस ज्यादा होगा, गुस्से में निकलेगा, गुस्सा उसका ज्यादा निकलेगा। और मंगल जो है वृश्चिक राशि का है, वो जल तत्व है, तो वहां उसका एग्रेसिवनेस दूसरे तरीके से निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग जब राशियों का बेसिक समझ जाते हैं तो हम लोग के लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे मेष को राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हो गया, वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र हुआ, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध हुआ, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, गुरु मालिक बना है धनु और मीन राशि का, शनि हो गया मकर और कुंभ का। सारे प्लैनेट्स आ गए, तो इस तरह से हम लोग लिंक करेंगे। अभी हम लोग लेते हैं क्षत्रिय और अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व मेष हो गया, सिंह हो गया और धनु हो गया। तो अभी मेष की अग्नि कैसी है, तीनों क्षत्रिय है, तीनों अग्नि तत्व है। मेष, सिंह, धनु तीनों क्षत्रिय है, तीनों अग्नि तत्व है। बट मेष की अग्नि कौन सी है, चर अग्नि। चर मतलब जो चलने वाली है अग्नि। तो मेष की अग्नि कैसी है, वो जंगलों को जला सकती है, वो जलाने वाली अग्नि है। मतलब कि उनका गुस्सा जो होगा बहुत गंदा होगा, वो कुछ भी तहस नहस कर सकता है। अब सिंह की अग्नि जो है क्षत्रिय है, अग्नि है, वो सेम है, बट वो अग्नि स्थिर अग्नि है। तो स्थिर अग्नि कौन सी हो गई, जो हम लोग किचन में यूज करते हैं, किचन में हम लोग गैस पे खाना पकाते हैं, तो वो स्थिर अग्नि है। खाना हम लोग जो है स्थिर अग्नि पे पका सकते हैं, चर अग्नि पे नहीं पका सकते, बिकॉज वो तो इधर से उधर पूरा घर को जला देगी। तो चर अग्नि पे नहीं होता, स्थिर अग्नि पे। आज हम लोग हवन करते हैं, तो वो भी जो अग्नि होती है वो स्थिर अग्नि होती है। यानी कि जो सिंह की अग्नि है उसका स्वामी हो गया सूर्य, तो सूर्य इज आत्मा तत्व। तो वो जो अग्नि है वो प्यूरिफिकेशन की अग्नि है। तो वो अग्नि जो है नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो स्थिर है, एक ही जगह पे हम लोग को प्यूरिफाई करने में हेल्प होती है, एनवायरनमेंट क्लीन होता है उससे, हवन से। तो वो अग्नि है जिसमें हम खाना पका के आराम से खा सकते हैं, तो स्थिर अग्नि हो गई। अब धनु राशि भी जो है क्षत्रिय वर्ण है, अग्नि तत्व है, बट वो द्वि स्वभाव है। तो द्वि स्वभाव है तो वो कभी कैसा नेचर होगा, कभी कैसा होगा, टोटली अनप्रेडिक्टेबल होगा। बट वो हमें ये भी साथ में लिंक करना है कि काल पुरुष कुंडली का वो 9th हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया भाग्य का, डेस्टिनी का। तो द्वि स्वभाव अग्नि प्लस वो धनु राशि का सिंबल क्या है,
एक आदमी घोड़े पे बैठा है तो हाफ मैन हाफ हॉर्स, और उसके हाथ में सिर्फ एक ही तीर है, यानी उसका फोकस कितना क्लियर है, उसको एकदम क्लियरली मालूम है मुझे क्या हासिल करना है, तो वो किसी भी तरह से हासिल करेगा। ये हो गया हमारा अग्नि तत्व। अभी मैं लेती हूँ पृथ्वी तत्व। वृषभ है, वैश्य है, गिव एंड टेक टेंडेंसी है, पृथ्वी तत्व है और उसका स्वामी हो गया शुक्र। तो और वो कौन है? स्थिर। तो वृषभ वाला जो है पृथ्वी तत्व है, बट वो स्थिर पृथ्वी तत्व है। उसको फिक्स्ड, उसका थिंकिंग जो है उसका रिजिड होगा, वो ज्यादा अपने आप को चेंज नहीं करेगा, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ सकती है, बट इमीडिएटली वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। पृथ्वी तत्व है तो मटेरियलिस्टिक सोचेगा। आज अगर ऋषभ वाला है, अगर उसको, उसके पास पैसे हैं और उसको कोई बोलेगा तुम स्टॉक मार्केट में डालो, वो कहेगा नहीं मुझे स्टॉक मार्केट में नहीं डालना, मैं एफडीज में डालूंगा, भले सेफ रहेगी। तो वो स्थिर है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो अपने सिक्योरिटीज को बहुत ज्यादा संभाल के रखता है। तो ये उस टाइप का पृथ्वी तत्व है। फिर दूसरा हमारा पृथ्वी तत्व आता है कन्या। कन्या भी जो है वैश्य है और पृथ्वी तत्व है, पर वो द्वि स्वभाव है। तो कभी वो रिस्क भी लेगा, कभी वो रिस्क नहीं भी लेगा, प्लस उसका स्वामी है बुध। तो वो लॉजिक से सोचेगा और सोच समझ के उस हिसाब से वो रिस्क लेगा। और तीसरा हो गया पृथ्वी तत्व मकर राशि। मकर राशि जो है वो भी वैश्य है, बिजनेस टेंडेंसी होगा उनका, गिव एंड टेक टेंडेंसी होगा, और पृथ्वी तत्व है बट वो चर है। तो मकर वाला जो है सिक्योरिटीज के लिए, आज अगर कहीं कुछ जॉब है वो जॉब के लिए जाना भी प्रेफर करेगा। आज वो एक जगह जरूरी नहीं है कि वो बोले कि नहीं नहीं मेरे को कहीं नहीं जाना है, मुझे इधर ही बैठ के करना है। उसको मूवमेंट चाहिए होती है उसको। अगर वो एक ही जगह पे बैठा है तो भी उसका दिमाग चलता रहेगा, वो कुछ ना कुछ वो करता ही रहेगा, लाइफ में मूवमेंट उसके लाइफ में रहेगी। तो ये उस तरह का मटेरियल गेन्स वाला बंदा है मकर राशि वाला। चर है, मूविंग है, तो वो रोज कुछ ना कुछ न्यू चीजें इंप्लीमेंट करेगा उस तरह से। फिर इसके साथ में और प्रेडिक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग एक एक राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स लेके उनके सिंबल को उनके साथ लिंक करेंगे। तो जैसे मकर राशि के बारे में, मकर राशि के सिंबल में आता है गोट, आता है क्रो, आता है और क्रोकोडाइल आता है। तो वो तीनों जानवर जब भी आते हैं तो मकर राशि वाला कैसे होगा? किसी को कुछ बोलना है तो वो ज्यादा बोलेगा नहीं, वो सुनेगा सुनेगा, बट जब वो बोलेगा, जैसे क्रोकोडाइल होता है अपनी टेल से एक झटके से किसी को भी वार कर सकता है, तो मकर वाला एक बार ऐसा स्टेटमेंट बोल देगा कि आप सामने वाला उससे ज्यादा बात नहीं करेगा। प्लस वो क्लीनिंग नेचर होता है, क्रो होता है, एकदम अलर्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग आगे डिफरेंट राशियों को भी लिंक करेंगे। अब हम लोग लेते हैं वायु तत्व। और मिथुन, तुला और कुंभ तीनों वायु तत्व है। शूद्र वर्ण है, वायु तत्व है। तो वायु तत्व वालों का फर्स्ट क्वालिटी ये है, आप उनको बांध के नहीं रख सकते हो। अगर आपका बच्चा इन तीनों राशियों में है, आप उसको बोलोगे बैठ के पढ़, वो नहीं बैठ सकता है। उसको या तो चलते फिरते बैठने पढ़ने की आदत होगी, या तो कुछ और भी काम करेगा, बाद में वो पढ़ेगा, बट उसको मूवमेंट चाहिए। वायु तत्व वाले को अगर आपने बांध के रखा तो उसको सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका पति वायु तत्व वाला है, उसको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पसंद आएंगे, वो आप उनसे ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, उसको वो सारी चीजें नहीं पसंद आएगी। बेसिकली वायु तत्व वालों को फ्रीडम चाहिए, जितना ज्यादा वो उनको फ्रीडम मिलेगा उतना ज्यादा वो लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। अभी मिथुन का वायु तत्व द्वि स्वभाव वाला है, तो मिथुन का स्वामी हो गया बुध। तो कभी वो बहुत ज्यादा बात करेंगे, कभी शांत रहेंगे, कभी घूमते फिरते काम करेंगे, कभी एक ही जगह पे काम बैठ के काम करेंगे, बट बेसिकली उनका दिमाग ज्यादा चलता है। फिर दूसरा है तुला। तुला शूद्र वर्ण, वायु तत्व, बट उसका स्वामी है शुक्र। तो तुला जो है काल पुरुष कुंडली का 7th हाउस हो गया, पार्टनर का घर हो गया। तो और उसका स्वामी हो गया शुक्र। तो तुला वालों की एक क्वालिटी होती है
कि उनकी नजर इधर उधर बहुत ज्यादा जाती है, थोड़ा फ्लर्टी नेचर हो सकता है, बट हमें और भी चीजें देखनी चाहिए, सिर्फ एक ही पॉइंट को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, बट हम और भी चीजें देख सकते हैं। तो तुला वालों का स्वामी शुक्र है, वो लोग इतने पर्टिकुलर होते हैं, चर है तो मूविंग, उनको हमेशा अगर आपका पति तुला का है तो उसको सारा टाइम जो है विजुअली स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, उसको दिखने में हर चीज अच्छी लगनी चाहिए, बिकॉज उसका स्वामी शुक्र है। आज तुला वाले की बीवी सुबह से रात तक एक ही गाउन पहन के बैठी रहेगी, ड्रेस पहन के बैठी रहेगी, उसको नहीं चलेगा। उसको चाहिए कि हमेशा एक सारा टाइम एक विजुअल स्टिमुलेशन होना चाहिए, कि दिखने में हर टाइम उसकी बीवी उसको खूबसूरत दिखनी चाहिए। तुला वालों का नेचर वैसा रहता है, और वो वायु तत्व है तो उनको आप बांध के नहीं रख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वायु तत्व को बांध के नहीं रख सकते हैं। और वो चर है और स्वामी शुक्र है, तो उनकी वेवरिंग आईज हो सकती है, इधर उधर देखेंगे, फ्लर्टी नेचर होगा। बट वायु तत्व वाले तुला वाले काम भी करेंगे तो मूवमेंट ट्रैवल उनको पसंद होगा, काम के लिए वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। और दूसरा है कुंभ। कुंभ वाला भी शुद्र वर्ण है, वायु तत्व है, बट वो स्थिर है। तो और उसका स्वामी है शनि, तो शनि क्या कहते हैं, पेशेंस। तो कुंभ वाले जो होते हैं वो पेशेंटली अपना काम करते हैं। और कुंभ का सिंबल क्या है, घड़ा। घड़े में क्या है वो हमें नहीं पता, अमृत है, जहर है, जेमस्टोन्स है, क्या खजाना है या पॉइजन है, वो हमें नहीं पता। बट कुंभ वाले बहुत टैलेंटेड होते हैं, जैसे कि कुंभ राशि के साथ हम लोग अमिताभ बच्चन जी को लिंक कर सकते हैं, कि उनके अंदर इतने टैलेंट है, हर बार वो कोई ना कोई चीज ऐसे लेके आते हैं जिसमें वो हमेशा परफेक्ट रहते हैं। कि फिर वो चाहे करोड़पति में होस्टिंग कर रहे हैं वो शो को, चाहे कॉमेडी का कर रहे हैं, चाहे डॉन का रोल कर रहे हैं, कोई भी, वो हर तरह से टैलेंटेड हो गए। तो कुंभ राशि के साथ में इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। तो वो स्थिर है, तो उनको भी सिक्योरिटी, स्थिर वालों के लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो जो भी काम करते हैं पेशेंटली करते हैं, और प्रोज एंड कॉन्स, अच्छा बुरा सब सोच के करते हैं। अब हम लोग लेते हैं जल तत्व। अभी जल तत्व में कर्क वाला, सारे जल तत्व राशि जो है ब्राह्मण होगी और जल तत्व होगी। अभी कर्क वाला जो है चर है। चर, चर मतलब मूविंग वाटर। मूविंग वाटर किसका होता है, रिवर का, नदी का पानी होता है, वो बहता पानी होता है और वो बहुत मीठा होता है। तो और नदी में कितने भी पत्थर होते हैं तो नदी क्या करती है, यहाँ से वहां से रास्ता निकाल के अपना निकल जाती है। तो कर्क राशि वाले कैसे होते हैं, उनके लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आने दो, वो मूव होना नहीं छोड़ते। वो मेंटली, भले चंद्र है तो वो मेंटली कितने भी डिस्टर्ब हो जावे, उनका कर्क का स्वामी चंद्र है तो वो कितने भी डिस्टर्ब हो जावे, बट वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल के मूव करते रहते हैं, इमोशनल भी होते हैं वो। फिर हम लोग लेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो है काल पुरुष कुंडली की 8वीं राशि है। तो 8वीं राशि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, जनरेटिव साइन है, उपजाऊ राशि है। तो वृश्चिक राशि कैसी है, ब्राह्मण वर्ण है, जल तत्व है, पर वो जल कौन सा, स्थिर पानी है। कर्क वाला बहता हुआ पानी था, नदी का पानी है, स्थिर पानी है। स्थिर पानी क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर, जहां पानी आपने भर के छोड़ दिया, रोड पे गड्ढा है, गड्ढे में पानी भरा हुआ है, बट वो स्थिर पानी को जब आप 3-4 दिन के बाद उसको हिलाओगे तो उसके अंदर से बहुत से जीव जंतु निकलेंगे, मच्छर निकलेंगे, और वो पानी जो है हम लोग पी नहीं सकते, वो पॉइजनस वाटर हो जाता है। तो इसके लिए वृश्चिक का कहावत है कि वृश्चिक वालों के साथ अगर आपने पंगा लिया तो वो डंक मारने में देर नहीं करते हैं। वो ऐसे कोई स्टेटमेंट बोल देंगे कि आपको बहुत चुभ जाएगा और आप मुंह बंद कर लोगे। तो वृश्चिक राशि वाले जनरेटिव साइन होती है, उपजाऊ साइन। वृश्चिक राशि वाला खाली कभी भी नहीं बैठ सकता है, बट उनका वो नेचर रहता है कि वो किसी को कुछ बोलेंगे तो वो बहुत गंदे तरीके से बोल देते हैं, मीठा भी मीठा तरीके से बोलेंगे, बट उनके वर्ड्स बहुत पिंच होते हैं। वो वृश्चिक राशि की कैटेगरी, बेसिक उनका कैरेक्टर है, तो वो हमें ध्यान देना चाहिए। और बट वृश्चिक राशि की सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो खाली नहीं बैठ सकते, वो उपजाऊ साइन है। वो कहीं भी बैठेंगे ना तो सोचेंगे कि अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, चलो
अभी जॉब नहीं है तो अभी मैं ये करूं, अब मैं वो करूं, तो वो लोग कुछ ना कुछ उपजाऊ करके, जनरेटिव साइन है तो कुछ ना कुछ वो क्रिएट करते ही रहते हैं। और दूसरा जल तत्व है ब्राह्मण। मीन राशि वापस ब्राह्मण वर्ण है, जल तत्व है, बट वो द्वि स्वभाव है। द्वि स्वभाव कैसे, हमें उनके सिंबल से पता चलता है। उसका सिंबल है ऐसे, दो फिशेज है, बीच में बंधी हुई है और एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। तो उसमें कैसे दो फेसेस है, अच्छा फेस, पॉजिटिव फेस, नेगेटिव फेस, पॉजिटिव मून, नेगेटिव मून। तो कभी वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, कभी वो बहुत नेगेटिव होते हैं। और मीन राशि का एक कैरेक्टर है, एक हाथ में माला, एक हाथ में जाम। उसका मतलब ये हो गया कि वो कहीं भी जाए, वो लोग है ना बहुत अच्छे से कोई भी एनवायरनमेंट में ना एडजस्ट कर लेते हैं। और मीन राशि समुंदर की राशि है। समुंदर, समुंदर में क्या मिलता है हमें, जब हम लोग समुंदर में अंदर डुबकी लगाएगा कोई, तो समुंदर में से जेमस्टोन्स भी मिलते हैं, डेड बॉडीज भी मिलती है, पत्थर भी मिलेगा। समुंदर रत्नाकर होता है, समुंदर से हमें बहुत सी चीजें मिलती है, तेल भी समुंदर से निकलता है। तो वो रत्नाकर राशि होती है, वो इतने टैलेंटेड होते हैं, बट वो ऊपर की सतह समुंदर की शांत उथल पुथल ऊपर ज्यादा नहीं होती है। ऊपर से समुंदर दिखेगा शांत है, बट उसके अंदर ही अंदर बहुत कुछ होता है। तो मीन राशि वाले जो दिखाएंगे, जरूरी नहीं है कि वो वैसे होए, वो अंदर ही अंदर उनका जो फेस पे दिखाते वो वैसे नहीं हो सकते, उनका अंदर का कैरेक्टर थोड़ा अलग हो सकता है। तो मीन राशि वालों की ये क्वालिटी रहती है, जो वो सतह पर है वो अंदर वैसे नहीं होते हैं। और मीन राशि वालों को कन्फ्रंटेशन पसंद नहीं है। अगर उनको कोई भी चीज के लिए कोई कन्फ्रंट करेगा, उनको वो चीज बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, उनको वो चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से हम लोग एक एक राशि का, ये तो बेसिक्स हुआ, बट एक एक राशि को जब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंबल्स के साथ लिंक करके डिटेल में देखेंगे, तो हम लोग बिना कुंडली देखे एक एक राशि के बारे में हम इतना बोल सकते हैं। किसी के नाम की राशि के हिसाब से आप बोल सकते हो, फिर किसी के नाम की राशि पकड़ के फर्स्ट हाउस बना लो, फिर वैसे सारे ग्रह डाल के वैसे आप प्रेडिक्शंस करो। तो बिना कुंडली देखे भी हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो अभी आप देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं और